फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद कमल। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो आज हम ये देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, यानी उसकी परिभाषा को। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बच्चों, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो अक्सर आपने क्या देखा होगा, एक कांच देखा होगा, ठीक है। और हम जिसमें अपना फेस देखते हैं तो उसमें आपने देखा होगा, अगर कोई प्रकाश किरण आती है यानी कि सूर्य की जो रोशनी आती है वो क्या होती है, टकरा के जाती है और कहीं पे भी दूसरी जगह चली जाती है, यानी वापस लौट जाती है। तो इस घटना को ही बच्चों प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, कांच के अंदर अपना फेस देखते हैं। कांच के अंदर जब हम अपना फेस देखते हैं तो यहाँ पे भी क्या होता है, हमको जो प्रकाश किरणें गई हैं वो प्रकाश किरणें लौट के दिखाई देती है। तो यही होता है प्रकाश का परावर्तन। समझ में आया क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए परिभाषा पे आते हैं। तो देखो परिभाषा क्या है, जब प्रकाश किरण किसी चमकदार पृष्ठ से टकराकर या प्रकाश किरण किसी चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार पृष्ठ पर टकराएगी और उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी तो इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, ठीक है। एक उदाहरण के थ्रू हम क्या करेंगे, एक डायग्राम के थ्रू और समझ लेते हैं। ये तो परिभाषा हो गई। डायग्राम क्या है, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक प्रकाश किरण ली। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक प्रकाश किरण लेते हैं, एक पृष्ठ लिया पहले हमने, ठीक है। एक पृष्ठ ले लिया और एक पृष्ठ लेने के बाद बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पे एक प्रकाश किरण लेंगे, ठीक है। तो देखो एक प्रकाश किरण इस पृष्ठ पर क्या हो रही है, आ रही है इस तरीके से, ठीक है, आ रही है। और यहां से टकराने के बाद क्या हो रही है बच्चों, इस तरीके से इस दिशा में वापस जा रही है, ठीक है। तो ये जो घटना होगी बच्चों, इस घटना को ही क्या बोलते हैं, इस घटना को ही बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हुआ, इसमें एक प्रकाश किरण आ गई, एक प्रकाश किरण आई है, ठीक है। इस जो आई है इस प्रकाश किरण को क्या बोलते हैं बच्चों, जो प्रकाश किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। और जो टकरा के वापस जाती है इस प्रकाश किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं इसको, परावर्तित किरण। समझ में आ गया, जो प्रकाश किरण आई उसको आपतित किरण और जो टकरा के वापस जाए उसे परावर्तित किरण। दोनों बात क्लियर होगी। अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट, इसके अंदर एक और चीज बनाई जाती है इसको समझने के लिए, वो होता है कि हमको क्या कहें, यहाँ पे जो आपका पृष्ठ है उसके लंबवत एक लाइन खींचनी होती है बच्चों, ठीक है। और ये लाइन कैसी होती है, ये लाइन बच्चों यहाँ पे ये लाइन पृष्ठ के लंबवत होती है, यानी कि जो आपका दर्पण है उसके लंबवत होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अभिलंब, इसको अभिलंब बोलते हैं। क्लियर। तो आपको तीनों बातें समझ में आ गई। आपतित किरण क्या होती है, जो प्रकाश किरण आती है उसको आपतित किरण, टकराने के बाद जो जाती है उसे उसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। और अभिलंब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बना के जो लाइन खींची जाती है उसे अभिलंब बोलते हैं। और यहाँ पे इस पॉइंट पे जहां पे तीनों मिलते हैं, अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण, इसको बोलते हैं बच्चों आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु। क्लियर हुआ। अब इसमें दो एंगल और बनते हैं, इसके अंदर दो एंगल और बनते हैं बच्चों। एक एंगल बनता है ये वाला, ठीक है। और ये एंगल किससे मिलके बन रहा है, कौन सी किरणों से मिलके बन रहा है, आपतित किरण से और अभिलंब से। आपतित किरण और अभिलंब से मिलके बन रहा है, तो इस कोण को बोलते हैं बच्चों आपतन कोण, ठीक है। आपतन कोण किससे मिलके बनता है, आपका जो आपतन कोण है वो किससे मिलके बनता है, वो बनता है आपतित किरण और अभिलंब से, ठीक है। इसमें गलती कभी नहीं करनी है। दूसरा आपका जो एंगल बनता है बच्चों वो बनता है परावर्तित किरण और अभिलंब से, अभिलंब कॉमन होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। जो आपतित किरण और अभिलंब से मिलकर बनता है उसे आपतन कोण, और जो परावर्तित किरण और अभिलंब से मिलकर बनता है उसे परावर्तन कोण। तो ये हमने डायग्राम के थ्रू इसको समझ लिया। अब समझते हैं हम लोग परावर्तन के नियम को, कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो देखो सबसे पहला जो नियम होता है बच्चों वो ये होता है, सबसे पहला नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है।
आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है प्रकाश के परावर्तन की घटना में। इस बात को आपको याद रखना है। जैसे मान के चलो हमने इस प्रकाश किरण को कुछ नाम दे दिया, मान के चलो हमने इस प्रकाश किरण को बच्चों यहाँ पे नाम दिया, ठीक है, ए बी, आपतित किरण को ए बी नाम दे दिया, ठीक है, परावर्तित किरण को बी सी नाम दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे अभिलंब को हमने नाम दे दिया ओ एम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो एंगल बन रहे हैं, अभी बताया था आपको एक आपतन कोण और एक कौन सा परावर्तन, तो यहाँ पे आपतन कोण कौन सा है, ए बी ओ, तो यहाँ पे एंगल ए बी ओ बराबर होगा किसके, एंगल ओ बी सी के, क्योंकि ये आपतन कोण है और ये परावर्तन, क्यों बराबर है, तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन में ये वाला जो रूल है वो अप्लाई करता है, यानी कि दोनों कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। परावर्तन की घटना में क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा आपका नियम क्या है बच्चों, दूसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पता है, आपतित किरण देखो, परावर्तित किरण देखिए और अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पर है कि नहीं, आपतन बिंदु पर, तो ये इसका तीसरा रूल है, अलग अलग नहीं है, तो इसका दूसरा नियम हो गया, ठीक है। तो दोनों नियम समझ में आ गए। पहला नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। दूसरा रूल क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज का वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। वीडियो पसंद आ गया, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।